Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are solving exercise number 6.2 of your chapter Lines and Angles. This chapter is from your ninth Mathematics NCRT. So let's start from the question number 1. In figure 6.28, find the values of x and y, then show that AB is parallel to CD. Okay, AB जो है parallel है CD से, ये show करना है and x and y की वैल्यू हमें find out करनी है. तो स्टूडेंट देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन. देखिए ये 130 है तो y इज इक्वल टू 130 होगा बिकॉज बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. अगर ये 50 है तो ये x क्या हो जाएगा, x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा बिकॉज लीनियर एंगल पेयर. सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 हो जाएगा. सो वी गेट 130 डिग्री. अगर x इज इक्वल टू 130, y इज इक्वल टू 130, मतलब क्या हो जाएगा. देखिए ये दोनों भी यहाँ पर क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है, दोनों भी इक्वल आ रहे हैं. इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी हो जाएगी बाय द करेक्ट कॉन्वर्स से हम इसे कह सकते हैं. समझ में आ गया. देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा. इन फिगर वी हैव सी डी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एफ. करेक्ट. सो यहाँ पर 50 डिग्री एक्स दिया है, ये y और 130 डिग्री. सो y इज इक्वल टू 130 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल. Then after that again PQ is straight line and EA stands on it. So AEP plus AEQ is equal to 180 degree linear angle pair. So x is equal to we get 130. मतलब x and y equal आ रहे हैं. So as they are pair of alternate interior angles, so therefore AB is parallel to CD. Question 2. In figure if AB is parallel to CD, AB क्या है, CD को parallel है, ठीक है. CD is parallel to EF है, CD is parallel to EF है, ठीक है. y एस टू जेड मतलब y अपॉन जेड इज इक्वल टू 3/7 दिया है. ओके इनका रेशियो 3:7 दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो स्टूडेंट देखिए ये y है तो ये भी यहाँ पर y हो जाएगा. सो z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा. करेक्ट बिकॉज बोथ आर इंटीरियर एंगल है और ये सप्लीमेंट्री होते हैं ऑलरेडी हमें पता है बिकॉज सी डी इज पैरेलल टू ई एफ है. आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो. तो z क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए z इज इक्वल टू, आप यहाँ पर इनका रेशियो फाइंड आउट करिए. सो y 7y इज इक्वल टू 3z. सो z इज इक्वल टू क्या होगा, 7/3 मल्टीप्लाई विथ y. अब वैल्यू पुट करिए. 7/3 प्लस y इज इक्वल टू 7/3 y प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ सॉल्व दिस. तो 7y प्लस 3y/3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो जाता है 10. सो 180 मल्टीप्लाई विथ 3/10 हो जाएगा इज इक्वल टू y. सो देयरफॉर स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू वी गेट 10 गेट कैंसल एंड वी गेट y इज इक्वल टू 54. ठीक है, तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू 54 मिली. अगर ये 54 है तो y यहाँ पर ये वाला भी 54 हो जाएगा. सो नाउ 180 माइनस 54 वी गेट वैल्यू ऑफ x. आप इस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हो. देखिए यहाँ पर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तो ए बी इज पैरेलल टू ई एफ ही हो जाएगा. तो x इज इक्वल टू जेड हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा. ठीक है, ये इससे इक्वल हो जाएगा बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू ई एफ. ऑलरेडी हमने जेड की वैल्यू फाइंड आउट की थी. वाई की वैल्यू आप इस तरीके से निकालिए या तो इस अनदर वे से भी आप निकाल सकते हो, मतलब एक्स एंड वाई दोनों भी इक्वल हो जाएंगे. सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180. सो मतलब जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. इन्होंने रेशियो दिया है. सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज 126 डिग्री. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. इन फिगर 6.30 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ए बी क्या है, सी डी को पैरेलल है. ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, मतलब ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा. एंड जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री. जी ई डी देखिए, जी ई डी मतलब ये पूरा एंगल है 126 डिग्री. ए जी ई फाइंड आउट करना है. ए जी ई मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. एंड स्टूडेंट्स जी ई एफ फाइंड आउट करना है. जी ई एफ ये फाइंड आउट करना है. एफ जी ई ये भी फाइंड आउट करना है. आसान है ना, आप आसानी से निकाल सकते हो. 126 है 90 ये मिल जाएगा. ये 126 तो ये भी यहाँ पर 126 हो जाएगा बिकॉज दो बोथ आर द पैरेलल लाइंस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, 180 से आप ये भी आंसर निकाल सकते हो. ओके, सो ए जी इज इक्वल टू जी ई डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो जी ई डी इज इक्वल टू 126, मतलब ए जी भी यहाँ पर 126. ये तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का. देन आफ्टर दैट
GEF plus FED is equal to GED, so that's why GEF plus 90 is equal to 126 degree. So x is equal to z alternate interior angles, so that's why x plus y is equal to 180 degree. ओके, तो GEF यहाँ पर 126 हमें मिल रहा है ऑलरेडी. GEF ओके इज इक्वल टू क्या होगा, 126 माइनस 90 होगा. करेक्ट. सो स्टूडेंट्स GEF हमें मिल जाएगा 36 डिग्री. AB is parallel to CD and G is transversal. So FGE plus GED is equal to 180 degree. So FGE plus 126 is equal to 180. So FGE is equal to 180 minus 126. We get 54 degree. So thus angle AGE is equal to 126 degree. Angle GEF is equal to 36 degree and FGE is equal to 54 degree. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी. पी क्यू क्या है, एस टी को पैरेलल है. ठीक है. एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री. देन फाइंड एंगल क्यू आर एस. ओके, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर. ओके, पॉइंट आर से क्या करना है आपको, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. तो स्टूडेंट्स ड्रॉ अ लाइन ई एफ पैरेलल टू एस टी थ्रू आर. ओके, सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ई एफ इज पैरेलल टू एस टी. ई एफ पैरेलल है एस टी को, सो पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा. क्यू आर इज ट्रांसवर्सल यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है. तो स्टूडेंट्स पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर एफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110. सो एंगल क्यू आर एफ इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस प्लस एस आर एफ इज इक्वल टू 110 डिग्री. So students again ST is parallel to EF and RS is transversal, so angle RST plus SRF is equal to 180 degree. So co-interior angles or 130 plus SRF is equal to 180 degree हो जाएगा. So we can easily find out the angle SRF is equal to 180 degree minus 130 is equal to 50. Now QRS plus 50 is equal to 110. So QRS is equal to 110 minus 50, 60 डिग्री आ गया. Thus QRS is equal to 60 डिग्री हमें मिल जाएगा. क्वेश्चन 5 इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी. एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री. फाइंड एक्स एंड वाई. हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखिए स्टूडेंट्स वी हैव ए बी इज पैरेलल टू सी डी. करेक्ट. सो पी क्यू इज ट्रांसवर्सल. पी क्यू क्या हो जाएगा, इसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो 50 डिग्री इज इक्वल टू एक्स. अगेन ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी आर इज द ट्रांसवर्सल, तो ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. सो ए पी आर इज इक्वल टू 127 बिकॉज पी आर डी इज इक्वल टू 127. नाउ ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर इज इक्वल टू 127. सो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127. नाउ वाई इज इक्वल टू वी गेट 77 डिग्री. सो एक्स की वैल्यू 50 एंड वाई की वैल्यू 77 डिग्री. तो क्वेश्चन नंबर 7 इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर एंड each incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB is parallel to CD. सॉल्यूशन देखिए, ड्रॉ रे बी एल इज परपेंडिकुलर टू बी क्यू एंड सी एम इज परपेंडिकुलर टू आर एस. इस तरीके से. ओके, सो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड बी एल इज पैरेलल टू सी एम. So BL is parallel to PQ and CM is parallel to RS. Now BL is parallel to CM and BC is transversal. So therefore angle LBC is equal to angle MCB. इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. Since angles of incidence and is equal to angle of reflection. So angle ABL is equal to angle LBC and angle MCB is equal to angle MCD. ABL is equal to MCD. Adding 1 and 2 we get angle LBC plus angle ABL is equal to MCB plus MCD. So ABC is equal to BCD. So that is a pair of alternate interior angles are equal. So AB is parallel to CD. तो यहाँ पर ही आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 एंड होती है. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.